यादगार बन जाए। कमलेश तो बड़ा याद करेगा क्योंकि हर दिन वो अपनी पत्नी को देखेगा, लेकिन घर के हर लोगों के पास आज कुछ बातें ऐसी है इस विवाह को लेकर के कि वे लोग हमेशा इस विवाह को याद रखेंगे। हम सभी भी बड़ी खुश हैं, हमें भी ये विवाह याद रहेगा। लेकिन अदन की वाटिका के विषय में कह रहे, पहला अदन की वाटिका कमलेश भाई क्या है? कमलेश भाई मैं बोला ना बहुत ज्यादा बिजी है, देखिए कमलेश भाई अभी बोला बहुत ज़्यादा बिजी है वो, और अपनी पत्नी से ऐसा ही प्यार करना चाहिए। हम लोग सभी को बैठे हैं, आज देखिए कमलेश भाई कितना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इधर ध्यान है या उधर ध्यान है। सो ऐसा ही प्यार करने की शिक्षा बाइबल में देती है अपनी पत्नी से। लेकिन कमलेश जी मैं बोल रहा हूँ, अदन की वाटिका आज दो प्रकार की है। पहला अदन की वाटिका इस बेरमात गांव में आपका घर है, जहां पे परमेश्वर ने सुमित्रा को आपके लिए दिया है। लेकिन दूसरा अदन की वाटिका इस दुनिया में कलीसिया है, और इस कलीसिया में भी परमेश्वर सुमित्रा को दिया है। मैं कई बार विवाह में पूछता हूँ कि दूल्हा को तो दुल्हन मिल जाएगा, गाजा बाजा के साथ दूल्हा लेकर के चला जाएगा, हम लोगों को एक थाली खाना मिलेगा, खाएंगे और चले जाएंगे, फायदा क्या होगा? है कि नहीं? उतने दूर से काम धंधा छोड़ करके हम लोग गए थे कल, हमें भी तो फायदा होना चाहिए। और मुझे ये मालूम है कि परमेश्वर ने सुमित्रा को इस अदन की वाटिका के लिए तो दिया है, लेकिन साथ ही साथ वो अदन की वाटिका जो कलीसिया है, परमेश्वर उस कलीसिया के लिए भी सुमित्रा को दिया है। आमीन, हालेलुया। इन दोनों अदन की वाटिका में सुमित्रा को जमुआरी से हुल्लुंडू, बेरमात, 10 माइल जो भी बोले, इस जगह पे हम लोगों ने लाया है। अब दोनों जगह में आ चुके हैं, लेकिन बाइबल में हमने पढ़ा क्यों परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हवा को रखा। एक बार फिर से पढ़िएगा, क्यों रखा? यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, हाँ, कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। दो कारण से अदन की वाटिका में परमेश्वर ने रखा। पहला कारण लिखा है, वो क्या करे अदन की वाटिका में? पहला बात है काम करना, इसलिए परमेश्वर ने रखा है। और सुमित्रा बड़ी कामकाजी है, मुझे मालूम है। इस घर में लाने का उद्देश्य बहुत सारा, उस उद्देश्य में से एक ये भी उद्देश्य है कि जब मेरी बहू सुमित्रा इस घर में आएगी तो कमलेश की माँ सोचती होगी मेरे काम में हाथ बटाएगी, मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगी। आमीन, होना चाहिए कि नहीं ऐसा? मैं पूछता हूँ ये भी कि अगर घर की बहू उठेगी 12 बजे और उसके बाद बोलेगी कि बहुत अच्छा पति मुझे मिला है, घर में फोन आएगा, जमुआरी से बोलेंगे माँ बहुत अच्छा लगता है मुझे, बेटा क्या कर रही हो? माँ अभी अभी तो जस्ट उठे हैं। माँ तो खुश है, लेकिन यहाँ की माँ परेशान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदारी उठाने के लिए सुमित्रा को हम सब ने यहाँ पर लाया है। सो पहला रीजन अदन की वाटिका में रखने का क्या है? वो उस जगह में क्या करे? काम करे, इस घर के जिम्मेदारी को उठाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोगों ने एक नौकर लेकर के आया, हम लोगों ने धोबी लेकर के आया, नहीं। ये उसका अपना घर है, इस घर की मालकिन वो हो गई, इस घर की मेंबर वो हो गई। अब इस घर के जिम्मेदारी को उठाना उसका फर्ज बनता है। साथ ही साथ कलीसिया में भी काम करना है। सुमित्रा कहाँ कहाँ काम करना है? घर में भी काम करना है और कलीसिया में भी काम करना है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, इन दिनों में जितने बहुओं को हमने कलीसिया में लाया है, वे लोग घर में कितना काम करते हैं मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन चर्च में बढ़ चढ़ के काम करते हैं। और हमारी दुआ यही रहेगी कि जितने बहुएं हमारे कलीसिया में आए, परमेश्वर ऐसे ही अच्छे अच्छे बहू हमें दे जो अपने घर में भी काम करे और कलीसिया में भी काम करे। दूसरी जिम्मेदारी परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा है कि वो अदन की वाटिका की रक्षा करे, इसलिए आदम और हवा को परमेश्वर ने वहां रखा। बर्बाद के इस परिवार की रक्षा करने की जिम्मेदारी अब किसकी हो गई? एक बार आप सबको नाम लेके बोलिए, किसकी हो गई? कमलेश की और सुमित्रा की। सुमित्रा तैयार है आप? यस, धीरे से बोल रही है। इस घर की रखवाली करने की जिम्मेदारी आ गई, साथ ही साथ कलीसिया की भी रखवाली करने की जिम्मेदारी आ गई है। क्यों कमलेश और सुमित्रा खास करके कलीसिया की क्यों काम करें? क्यों कलीसिया की रखवाली करें? ये 2 पॉइंट में मैं आज बातें कर रहा हूं।
अगर हम पढ़वाना नहीं चाहते, दूसरा पहला कोरिन्थी 12 अध्याय और उसका 11, 12, 13 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कलीसिया मसीह का देह है और हम सभी को इस देह के अलग अलग अंग है। सुमित्रा जमुआरी वाले कलीसिया के अंग थी, लेकिन अब जब यहाँ आ गई है तो हमारे कलीसिया का एक अंग हो गई। अब अंग होने के नाते उसे काम करना तो सुमित्रा हेलो काम करना पड़ेगा। तो सुमित्रा को याद होना चाहिए कि परमेश्वर केवल इसी अदन की वाटिका में मुझे नहीं रखा, कलीसिया रूपी अदन की वाटिका में रखा है। काम भी करना पड़ेगा, रखवाली भी करना पड़ेगा। आप लोग देख रहे होंगे मेरा मुंह बोल रहा है लेकिन हाथ क्या कर रहा है इधर उधर है ना, हाथ भी कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। हाथ अपना काम कर रहा, मुंह अपना काम कर रहा, बाया हाथ इधर उधर हो रहा है, दाहिना हाथ नहीं हो रहा। दाहिना हाथ बोलेगा नहीं हमको भी इधर उधर होना है, तो दाहिना हाथ बोलेगा पहले तो माइक पकड़ो आप इधर उधर हो। अगर मेरा ये हाथ काम नहीं करेगा तो इसी को कहते हैं लकवाग्रस्त। कलीसिया के अंदर जितने भी विश्वासी हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम कलीसिया में काम करें और दूसरी बात कलीसिया की रखवाली करें। अगर हम नहीं करते हैं तो हमें शुगर हुआ या नहीं, आत्मिक लकवा हो गया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, सुमित्रा जब हमारे कलीसिया की एक अंग हो गई है, मसीह की देह की अंग, तो अब उसकी जिम्मेदारी है कि कलीसिया में काम भी करे। और दूसरा एक बार सब जमुआरी वाले लोग बोलिए क्या करे, कलीसिया की रक्षा करे। बोलिए काम करे, रक्षा करे। इसी दो जिम्मेदारी के साथ परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा है। मेरे प्रियो, दूसरा कोरिन्थी 11:12 में अगर हम 11 का दूसरा पद में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर पौलुस कहता है एक पुरुष से मैंने तुम्हारी बात लगाई है कि निष्कलंक, बेदाग और बिना झुर्री के पवित्र दशा में कलीसिया को परमेश्वर के दूल्हा अर्थात यीशु के हाथ में समर्पित कर दे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कलीसिया को बेदाग, झुर्री रहित बना करके रखें, क्योंकि यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा करके गया यूहन्ना 14:2-3 में कि मैं जगह तैयार करने जा रहा हूँ, आऊँगा तुम्हें लेने के लिए। सो अब उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमारे कलीसिया में एक और मेंबर बढ़ गई जिसका नाम क्या है, जोर से बोलिए ना, हमारे कलीसिया के लोग बोलिए क्या है। मैं क्यों दूर आ रहा हूँ, ताकि नाम याद रहेगा। सो अब कलीसिया की में जब काम करने की बात आए तो याद रखना होगा हमें कि हमारे पास कलीसिया में एक अंग बढ़ गई है जिसका नाम सुमित्रा है। हालेलुया, सबको एक बार बोलिए ना, हाथ उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे खाना लगेगा उधर से इशारा होगा, मैं आपको भेज दूंगा। अगर पहले भेजूंगा दिक्कत होगा, तो उधर वाले इशारा करेंगे और मैं आपको भेजूंगा वहां पर। यीशु मसीह जगह तैयार करने के लिए गया है और यीशु मसीह आएगा और हमें उसके साथ जाना है। मत्ती 25 अध्याय में हम पांच कुंवारी अर्थात 10 कुंवारी के विषय में पढ़ते हैं। जो बुद्धिमान है वे कुप्पी में तेल लेकर के रखते हैं और वे जागते रहते हैं और दूल्हा आता है वे चले जाते हैं। लेकिन दूसरा पांच जो है ये लोग सोते रहते हैं। दो ही प्रकार की कलीसिया इस दुनिया में, याद रखिए। पहला कलीसिया जो